पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक गैर मामूली मगर बामानी कदम उठाया है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों को वक्ती तौर पर रोक दिया है। पीसीबी ने बांग्लादेश के उस वाज़े मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत की है जिसमें उनका कहना है कि सिक्योरिटी खदशात हैं और वो भारत जाकर नहीं खेलना चाहते हैं। बिल्कुल, ये हिमायत दरअसल इस बात का भी इशारा है कि पाकिस्तान अब किसी भी आलमी इवेंट में अपने खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। और एट द सेम टाइम इसी तनाज़ुर में अगर हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की, तो पीएसएल के 11वें एडिशन में भी बड़ी और तारीखी तब्दीलियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में अपना सफ़र ऊपर की जानिब तय करता चला जा रहा है, तो पीएसएल के चेंजेस और फिर बांग्लादेश का साथ देने एंड का फैसला। विद दैट कल हम अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच पहला जीत मैच गए। जीत चुके हैं स्कॉटलैंड को अगेंस्ट स्कॉटलैंड, या हमने हरा दिया है। तो चलिए इस सब पे बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो आई वुड हैव लव टू बिगिन विद अंडर 19, लेकिन ये वाला जो मामला है ज़रा बड़ा ही हॉट मामला है। हम क्या होते देखने जा रहे हैं? अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिसको इंडियंस उनका मॉक कर रहे थे कि अरे आपकी तो क्या औकात है, हमारे सामने आप कैसे खड़े हो सकते हैं। पीसीबी अब उनकी बैक पे आ गया है। ये बात अच्छी नहीं लग रही हमें कि क्रिकेट पीछे चली जाए और पॉलिसी साजी और पॉलिटिक्स सामने आ जाए। लेकिन इंडिया इज फेसिंग इट्स ओन म्यूजिक, यही तो वो कर रहे थे ना। उनको यहाँ पे खतरात लाक थे, लाहौर में उनको खतरा था, कराची में खतरा था, वो कहें तो ठीक, और बांग्लादेशी कहें कि हमें दिल्ली में खतरा है, हमें कलकत्ता में खतरा है, वो कहे तो गलत। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया गुड आपने मॉर्निंग। मुझे बुलाया। बस मसला सारा ये है फैसल इंसादिया कि हम जब इंडिया ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो भी इस वक़्त से गुज़र सकता है। जी हाँ। जो बांग्लादेश और फिर ख़ास तौर पे उन्होंने जो आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को निकाला और फिर यही सिक्योरिटी इश्यू बनाए, तो आपने तो बांग्लादेश को एक तरह से एक ऑप्शन दिया ना कि अब अगर आपका खिलाड़ी वहाँ पर महफूज़ नहीं है, वो आईपीएल नहीं खेल सकता, जबकि आईपीएल की लिस्ट में बांग्लादेश के 6 खिलाड़ियों को डाला गया था, उन्हीं में से पिक हुए थे। तो उस वक़्त गलती की थी, तो फिर अब आपको आगे लेके चलना चाहिए था। और ये कहना कि जी ये कमज़ोर टीम है, छोटी टीम है, उसके आने-जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। और हुँ। ये पीसीबी कर चुका है कि उनकी हुकूमत अगर इजाज़त नहीं देगी, तो वो किसी भी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो ये मामला तो तय हो चुका है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मुझे लगता है ये खबर है और थोड़ा-सा प्रेशर है, बट ऐसा पाकिस्तान शायद ना करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो बात थी वो क्लियर हो गई थी। पाकिस्तान अपने मैचेज़ इंडिया में नहीं खेल रहा, यही मामलात चैंपियंस ट्रॉफी में तय हुए थे और उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। बट वो थोड़ा-सा प्रेशर लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के लिए इतना आसान होगा, आपसे मैं जबकि आपसे उनकी यही सारी कहने चीज़ें वाली मान। थी फवाद भाई कि ये कितना प्रैक्टिकल है। पाकिस्तान ने ये कहा कि हम इंडिया जाके अपने मैचेस नहीं खेलेंगे, इंडिया पाकिस्तान आके मैचेस नहीं खेलेगा। इट वाज़ डिसाइडेड, इवेंट शुरू होने वाला है, फरवरी अप्रोच कर रहा है, आप लास्ट मोमेंट पर बैक ऑफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान ये पुल आउट नहीं कर सकता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कितना प्रैक्टिकल है, नहीं है, यही मेरा अगला सवाल होने वाला था। लेकिन उससे बड़ी बात ये कि हम बार-बार ये कहते रहे, हम बिग 3 कहते रहे, हम और टीमों का नाम लेते रहे कि इंडिया जब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहा था, तो हमसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जो दीगर बोर्ड्स थे क्रिकेट के, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया और उन्होंने गलत चीज़ों को भी इजाज़त दी। आज हम इस चीज़ को कर रहे हैं, क्या हम्म। ये हमें सूट करता है या नहीं? ये प्रेशर देना हमें सूट करता है या नहीं? देखिए, मसला सारा ये है कि जो जैसे आपको मैंने पहले बताया, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ये एक एक्सट्रीम स्टेप लेगा, पाकिस्तान इस पोज़ीशन पे नहीं है, तो वो तो एक चीज़ हटा दें, लेकिन बांग्लादेश को भी हटा के वर्ल्ड कप कराना इतना आसान इंडिया के लिए भी नहीं है। सही। जहाँ तक बिग 3 की बात की आपने, इंडिया की पावर की बात की, तो वो तो बढ़ती रही है और खामोशी से हर मुल्क जो था, हर क्रिकेट बोर्ड जो था, वो अपने फाइनेंशियल गेन्स लेने के लिए उस पर खामोश रहा, तो सिचुएशन यहाँ तक आके पहुँची। सही है। अभी भी कुछ प्लेयर्स बोल रहे हैं, लेकिन खुल के उस तरह से बात नहीं हो रही जो होनी चाहिए कि जी पाकिस्तान में जो बॉर्न क्रिकेटर हैं, जो अमेरिका और बाकी मुल्कों की टीमों से खेल रहे हैं, उनको वीज़े में मसाइल हैं। इंग्लैंड तक में जो पाकिस्तान से राइट। ताल्लुक़ रखने वाले जिनका फैमिली का कुछ था पाकिस्तान से ताल्लुक़, उनके भी वीज़े देने में मुश्किलात की गई। तो हम्म। ये सिलसिला लंबे अरसे तक चलेगा नहीं, और इंडिया के साथ बहुत बड़ा झटका लग गया है, पाकिस्तान फिर बांग्लादेश एंड ओवरऑल अब बात शुरू हो गई है, तो ये ज़्यादा अरसे चलेगा नहीं और इसकी वजह ही इंडिया है। बिल्कुल। देखिए, बड़े अफ़सोस की बात है कि क्रिकेट में जब आप सियासत को इस लेवल पे लेके आते हैं, जो इंडिया लेके आया, जो बच्चों ठीक है। की क्रिकेट में आप हाथ नहीं मिलाएँगे, ख़वातीन क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाएँगे, ये बहुत छोटी हरकत है। जब हुँ। ये छोटी हरकत करवाई जाती है,
तो उसका नुकसान आपको भी होता और आप ही को हो रहा। इंडिया अफसोस इस बात का है कि नो डाउट दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है, लेकिन दुनिया में जब एक टॉप पे टीम होती है तो उससे मेजॉरिटी क्रिकेट के जो फैंस हैं, हमने देखा वेस्ट इंडीज का दौर, ऑस्ट्रेलिया का दौर, वो उनसे प्यार करते हैं। अब एक अलग से रवैया बन रहा है कि जब एब्सोल्युटली इंडिया हाँ हारता है लेकिन ये तो ज्यादातर हाँ मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग खुश होते नजर आ रहे हैं, हाँ जो बड़े लेकिन ही कल उनके कल लिए वुमेन परेशान हाँ बात कल है। फवाद भाई वुमेन फुटसॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान भारत की लड़कियों ने ना सिर्फ हाई फाइव किए बल्कि हमारी पाकिस्तानी कैप्टन ने अजरक भी उनको पेश की। सो दिस इज गुड थिंग। आखिर में अंडर 19 की हम बात कर लें। बहुत अच्छा हुआ कि समीर मिनास नहीं चल पाए क्योंकि हमें जो नीचे की हमारी स्ट्रेंथ है वो नज़र आई। उस्मान खान बहुत फॉर्मेडेबल, पेशावर के उस्मान खान ज़बरदस्त लेफ्ट आर्मर, बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा आपसे हमारी फील्डिंग यूनिट पे। एशिया कप से लेके और इस टूर्नामेंट में इवन जिम्बाब्वे वाला भी जो टूर्नामेंट ट्राई सीरीज थी, ज़बरदस्त कैचेस पकड़े हैं लड़कों ने, बहुत ज़बरदस्त। ये काम कर कौन रहा है उन पर, ज़रा ये तो पता है फवाद भाई? देखिए एनसीए में बड़े अरसे ये रहे हैं, वहां पर काम हो रहा है और ये पूरे 2-2 3-3 महीने एकेडमीज की हैं। जब एकेडमीज पहले भी लगती थी तो फील्डिंग पे काम होता था। फील्डिंग एक ऐसी चीज है कि अगर उस पे सही मायनों में मेहनत की जाए तो आप इम्प्रूव कर जाते हैं, और उसको बस होता ये है कि आपने रेगुलर करना होता है। जब ये एकेडमीज नहीं लग रही थी तो हो ये रहा था कि वो आप नेट करते थे, बैटिंग की, बॉलिंग की और चले गए। लेकिन एकेडमीज लगने की वजह से पूरे दिन का एक सेशन जो है वो डेली फील्डिंग का होता है, तो आपको उसमें बेहतरी नजर आ रही है। और अब ये ऑल ओवर जो बाकी भी क्रिकेट खेली जाएगी उसमें नजर आएगी, क्योंकि एकेडमीज अब ऑल ओवर द कंट्री लगना शुरू हो गई हैं। तो 16 रीजन्स जो हैं उनमें एकेडमीज लगने की बात हो रही, तो उनसे खुद ब खुद आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। जहां तक आपने अंडर 19 के आगे मुस्तकबिल की, तो मैं ये बता दूं कि मैंने इंग्लैंड का मैच भी देखा था। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बेहतर क्रिकेट करनी पड़ेगी चैंपियन बनने के लिए। मुझे खौफ सो रहा सही कि जो बहुत ज्यादा वो पैसे मिल गए तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन नहीं हो जाए, तो फोकस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने काफी कुछ आपको दे दिया गया है, तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसमें नहीं रहना है। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो वो जहन से निकालनी होगी जो कुछ आप कर चुके हैं एशिया कप में। अगर आपने वर्ल्ड कप जीता, अगर वो जहन में रहा तो आप कहीं ना कहीं नॉकआउट में फंस जाएंगे। Absolutely, one more match to go for Pakistan. You know, इस सेगमेंट में अब देखना ये है कि थर्ड मैच में पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करते हैं। आई वाज होपिंग कि इंग्लैंड वाज द ओनली टफेस्ट मैच इन 3 मैचेस में, बाकी 2 मैचेस पाकिस्तानी टीम जीतने में कामयाब हो जाएगी होपफुली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।